नमस्कार, मैं वैद्य शैलेंद्र महाले। श्री निरामय आयुर्वेद चैनल के स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम इस मालिका में आप सबका पुनः स्वागत। पिछले भाग में हमने सामाजिक स्वास्थ्य कैसे रखना है, कैसे उसका विचार करना है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यह देखा। हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, आयुर्वेद भी उसी तरह प्राचीन है। आयुर्वेद का अर्थ है आयु को जानना, हमारे जीवन को जानना, हमारा जीवन अच्छा कैसे व्यतीत हो सकता है उसके लिए प्रयास करना। ये सारे जिसमें लिखा गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। और उसमें केवल व्याधियाँ ठीक करना, बीमारियाँ ठीक करना ये नहीं है, पर स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हमारे पूर्वजों ने कई प्रकार के उपाय बताए हैं। हमारे अलग अलग प्रकार के जो उत्सव हैं उनको अगर ठीक तरह से हम देखेंगे तो हमें यह ध्यान में आएगा। आषाढ़ मास में जो पौर्णिमा आती है उसमें हम वट पौर्णिमा यह उत्सव करते हैं। वट का अर्थ है बरगद का पेड़। इस पेड़ की पूजा करना। क्या हमारे पूर्वजों ने केवल पूजन करना ऐसा इसके पीछे उद्देश्य रखा होगा? नहीं। जो श्रावण महीना है उस महीने में अलग अलग प्रकार के निसर्ग पूजन के हम उत्सव मनाते हैं। नाग पंचमी है, ऋषि सप्तमी है, गणेश पूजन है, हरतालिका पूजन है। इन सारे उत्सवों में हम अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ प्रयोग करते हैं। इन सारे वनस्पतियों के बारे में हम समय समय पर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पर ये सारे जो उत्सव है वर्ष के आरंभ से लेकर जो कड़वे नीम के पत्तों से शुरू होता है और वर्ष के अंत का होलिका दहन, जिसमें एरंड वृक्ष को जलाया जाता है और अलग अलग वनस्पति की लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। ये सारे उत्सव हमें कुछ न कुछ दर्शाते हैं। हमारे जीवन में इन सारे वृक्षों का अत्यंत महत्व है। इन वृक्षों की, इन पत्तियों की, इन फूलों की, इन फलों की हमें जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में इन उत्सवों का महत्व है। हमारे पूर्वजों ने इसका उचित एवं महत्व पहचानते हुए उनका प्रयोग हमारे जीवन में किया है और इसके कारण हमारा सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। गणेश पूजा के समय हम 21 प्रकार की पत्रियाँ इस्तेमाल करते हैं। उन सारी पत्रियों को अगर देखा जाए तो ये सारी पत्रियाँ हमें किसी न किसी रूप में आरोग्य देती है। नवरात्रि के समय अलग अलग प्रकार के धान्यों द्वारा या फिर फलों द्वारा देवी माँ की पूजा की जाती है। ये सारे हमें कुछ न कुछ दर्शाते हैं और इन सारे उत्सवों में हम व्यक्तिगत तौर पर तथा सामाजिक तौर पर एकत्रित आते हैं और एक दूसरे से अपने आचार विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इनके कारण हमारा सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। उत्सवों से जोड़कर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि उपवास। उपवास का अर्थ है हमारे भोजन शक्ति जो है, जो भगवान गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम प्राणापान समायुक्तो पचामि अन्नम चतुर्विधम। हमारे शरीर में जो अग्नि है उसे कुछ न कुछ विश्राम देने की आवश्यकता होती है, उसे भी विश्रांति की आवश्यकता होती है। तो सप्ताह में, पक्ष में, 15 दिनों में या महीने में हम उपवास रखते हुए इस पचन संस्था को कुछ आराम देकर हमारी पचन शक्ति को पुनः एक बार ठीक करने में मदद करते हैं। इन उपवास के समय हमें कुछ न कुछ पढ़ना होता है। यह सारा जो पठन है वह हमारे मन को शांति देता है, हमारे मन में विश्वास जगाता है। ऐसे कई प्रकार के उत्सव हैं जो हमें समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराते हैं।
हमने भू को, जमीन को अपनी माँ कहा है, भूमाता कहा है, गाय को गौ माता कहा है, नदी को गंगा मैया कहा है। हम सारे निसर्ग से अत्यंत मानवीय रूप से और भावनाओं से जुड़े हुए थे, परंतु गत 200-300 वर्षों में हमने इनसे नाता तोड़ दिया है और इस नाता तोड़ने का परिणाम हम भुगत रहे हैं। निसर्ग तो अपने आप को ठीक करने वाला है, उसके अंदर जो भी जीव या निर्जीव है उन सभी की चिंता उसे है और वो किसी एक के ऊपर पक्षपात नहीं कर सकता है, इसलिए निसर्ग अपना काम करने वाला है। इसमें मनुष्य का कर्तव्य यह है कि उसे बुद्धि मिली है, उस बुद्धि का प्रयोग वह समाज के एवं निसर्ग के उचित तथा उत्तम होने के लिए प्रयोग करें। दुर्दैव से हम सारा बुद्धि का प्रयोग निसर्ग के शोषण के लिए कर रहे हैं। यह शोषण जब तक दूर नहीं होता, जब तक रुकता नहीं है, निसर्ग हमें कुछ न कुछ थपेड़े देने वाला है। वह भूचाल आएगा, तूफान आएगा, बिजलियाँ गिरेगी, ऐसे अलग अलग निसर्ग को ठीक करने के माध्यम हैं, उनके द्वारा वह संचालन करेगा। तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने इसे हमारे धार्मिक परंपराओं से, मान्यताओं से जोड़ा और यह हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर भी ले जाता है। जब वृंदावन में श्री कृष्ण जी थे तो उन्होंने कहा, इंद्र की पूजा क्यों करनी है? इंद्र के अपेक्षा हमें ये पर्वत है, ये जंगल है, इनके कारण वर्षा मिलती है, इनकी हमें पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति पूजा से सृष्टि की पूजा, समष्टि की पूजा, इस और भगवान श्री कृष्ण ने हमें लेकर गए थे और वहाँ गोवर्धन का धारण भी किया था। गोवर्धन का धारण मात्र श्री कृष्ण का कर्तव्य नहीं है, हम सबका भी दायित्व है। इस निसर्ग की रक्षा करना और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये हम सबका दायित्व है। इसी आशा के साथ, इसी विचार के साथ इस वीडियो को मैं पूर्ण करता हूँ। आप सबसे निवेदन है कि श्री निरामय आयुर्वेद चैनल को आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह विचार अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। नमस्कार।